हाँ तो ये है हमारा लॉन। आई एम सो सॉरी, आदत है ना अपना कहने की मुझे, मैं आपका लॉन कहना चाहती थी। बचपन में ना औजान यहाँ भागता फिरता था, नन्हे नन्हे पैरों से मम्मा मम्मा करता रहता था, मुझे अब तक याद है। बस करें। ओके ओके कोई बात नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गई गालिबन। कोई बात नहीं। वैसे आपका लॉन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हुसैन साहब है ना, बहुत ख्याल रखते हैं हमारे लॉन का। मौसम ठंडा होता जा रहा है, क्या ख्याल है अंदर ना चले? हो सकता है। चले अंदर चले, आ जाए। बहुत प्रैक्टिकल घर है मेरा, मेरे शौहर ने बड़ा दिल लगा के रेनोवेशन करवाई थी, लाखों रुपया लग गया था सिर्फ रेनोवेशन पे हमारा। आए इस तरफ चलते। हमें अकेले में बात करने का वक्त ही नहीं मिला। और हमें अकेले बात क्या करनी है? नहीं, मेरा मतलब गलत मत समझिए आप। आज थोड़ा वियर्ड बिहेव किया मैंने, इसलिए दोबारा अपोलोजाइज करना चाह रहा था मैं आपसे। इस बात को अब खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, खत्म कर देते हैं। वैसे सुना है आपने भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की है, क्या आप वहां के डीन से वाकिफ हैं? शायद। तो आपको उनका नाम भी याद होगा? हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर आपने वहां रेगुलर क्लासेस ली होंगी तो आप डेफिनेटली मिली होंगी उनसे। हाँ, सोचती हूँ जरा। याद तो आ रहा है। अमार्त्य यासीन, याद करो अमार्त्य यासीन। अमार्त्य यासीन, ये हुई ना बात। उस वक्त तो वहाँ के डीन अमार्त्य यासीन ही थे। उनको तो नोबेल प्राइज भी मिला है। हाँ वेल, उनको ऑक्सफोर्ड में कौन नहीं जानता होगा, वो तो बहुत मशहूर पर्सनालिटी थे। चलती हूँ मैं। सरकन गधे, तुम्हारी एडवाइस पर चला तो हो गया मेरा काम। गधा कहीं का। आयशा गुल, ये क्या किया तुमने? लग रहा है जैसे पहली दफा काम कर रही हो। जरा अकल नहीं है, थोड़ा होश के नाखून लो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अचानक से मेरे हाथ से हो गया था। औजान साहब, बहुत माफी चाहती हूँ। लो। मैंने आपके लिए खास तौर पर सी फूड बनवाया है, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको। और वैसे भी आप फ्रांस से आई हैं, वहाँ तो लोग यही खाते हैं। आप तो फ्रांस में रही हैं, नाश्ते में भी। मतलब समंदर से कुछ भी निकले तो आप खा लेंगी। हमारी फैमिली भी सी फूड बहुत पसंद करती है, तकरीबन रोज ही पकता है हमारे घर। वेरी गुड। साग की खुशबू आ रही है। आपको कैसे पता ये साग की खुशबू है? हाँ वो मुझे तो बस क्या था, टर्किश रेस्टोरेंट में खाया था मैडम ने, बस वहीं से सनम मैडम को उसका टेस्ट बहुत पसंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। वयाना में कसम से बहुत ही टेस्टी था। आयशा गुल, उफ तौबा, कैसे भूखों की तरह खा रही है। सही कह रही है। देखो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ना दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरतों में से है, लेकिन तुर्किश खानों से किसका दिल भर सकता है। सारा क्रेडिट तो खान सामा को जाता है। थैंक गॉड कि आपको खाना पसंद आया। वैसे आयशा गुल का ताल्लुक भी सफरान से ही है। अरे वहाँ से कहाँ से हो?
वो बड़ी मस्जिद की तरफ अगर आप पीट करके खड़ी हो और सीधी जाएंगी तो एक ढलान आती आयशा है, गुल वहाँ से ठीक है रास्ता ठीक है, निकलता बस तुम खाना अच्छा बनाती हो, अब जाओ चलो जाओ। सच कहूंगी बहुत अच्छा है। सना मैडम, आप कभी सफरान बोलो गई हैं? गई तो नहीं हूँ वैसे, लेकिन प्लान है, जाऊंगी जरूर एक दफा। आपको जरूर जाना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, लाजमी जाइएगा। ओह रियली, ये तो अच्छा है। मेरी फातिमा आंटी भी रहती है वहाँ। औजान बेटा, इन्हें क्या मालूम कि फातिमा कौन है ना? बल्कि कुछ दिनों पहले तक मैं वहीं था, वहाँ की ताज़ा हवा में ताज़ा खाना था, मुर्गियाँ, गायें, दुम्बे, और वहाँ एक लड़की भी थी। मेरी आंटी के पास काम करती थी वो, बेचारी गांव की मासूम लड़की थी, बात तक करना नहीं जानती थी। आप जाके उस लड़की से तो जरूर मिलिएगा। औजान बेटा, क्या हो गया है तुमको, बेवकूफ कहीं के? आई मीन सनम साहिबा को इन सब बातों से क्या दिलचस्पी हो सकती है? भाई उनको क्या दिलचस्पी? असल में तो मुझे दिलचस्पी है। काश हम सब लोग गांव वालों जैसे बन जाएं, दुनिया की झूठी बातों से दूर, साफ दिल वाले। मेरे ख्याल से तो गांव वालों से सीखने को बहुत कुछ है हमारे लिए। अगर मैं सफरान बोलो गई तो आपकी फुप्पो और उस लड़की से जरूर मिलना चाहूंगी, मेरी ख्वाहिश है ये। ओजान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज की रात बहुत अच्छी गुजरी, आपके आने का इंतजार रहेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या मैं आपसे गले मिल सकती हूँ? श्योर। मुझे भी आप लोगों से मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और ये अंदर क्या लगा रखा था तुमने? दिमाग तो सही है क्या? गाँव, लड़की, कैसे किससे लेकर शुरू कर दिए थे तुमने? और कैसी नजरों से देख रहे थे उसे? क्या हो गया बेटा तुम्हें, क्या हो गया है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, सी यू। उफ, मैंने तुमसे कहा था ये नहीं होगा मुझसे। चलो ठीक है, जैसा मैं एक्सपेक्ट करी थी वैसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ गलत भी नहीं हुआ। सुना नहीं है तुमने उसने क्या कुछ कहा? गांव की जाहिल लड़की, और उसको तो बात भी नहीं करना आती है। पागल 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 कहीं का। अरे रुको, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। मेरा नहीं ख्याल कि उसे पता चला हो। क्या वाकई? वाकई वो बांदुमा अगर तुम भर भर के नहीं खाती तो बहुत बेहतर होता। हाँ मैंने खाया ना। हाँ, क्या करूँ, मुझे बहुत याद आ रही थी। एनीवेज, ये वो चीजें हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। बट आई एम इम्प्रेस्ड। ऑक्सफोर्ड के बारे में जो आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रही थी, इंटेलिजेंट लग रही थी। है ना, थी ना मैं? जैसे जैसे तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा। मुझे पता है ठीक ही कहा होगा। और यही बात इम्पोर्टेंट है। वो सोच भी नहीं रहा होगा कि तुम नाज़ली हो, जो कुछ हुआ उसके बावजूद भी। लेकिन हमें थोड़ी और प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल सही बात है, वरना वो लड़की तो अंदर से निकलती रहेगी। बहुत ही अजीब लड़की हो वैसे तुम। खैर बाकी सारी बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि एक साथ एक घर में रहने वाली क्या बात थी? तो मैं क्या करती आरजू, वो औरत इतनी ज्यादा जज्बाती हो रही थी, ऊपर से ज़ैनब। अब कम से कम मैं उसके साथ तो जुल्म नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है, यकीन करो मुझे तो रोना आ रहा था वहाँ पर। और वो घर काफी बड़ा है, हम साथ रह ही सकते हैं। तुम्हें ये सीखना होगा कि लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। हे बड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। किस बारे में? ये जो सनम नाम की लड़की है, पता लगाना है कि ये नाजली है या नहीं। सनम नामी औरत नाजली है या नहीं, ये मेरे ख्याल से इस दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। तुम हर वक्त बस मजाक उड़ाओ। क्यों, क्या हुआ? ऑक्सफोर्ड वाला सवाल पूछ लिया गया जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं, उसने जवाब दे दिया और तुम्हारी वजह से मैं जलील भी हुआ। फिर तुम्हें किस बात का शक है अभी भी? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, अगर तुम उसे देख लेते ना खाना खाते हुए, कसम से वो बांदुमा बांदुमा कहकर चीख रही थी। तो बांदुमा सफरान का खाना है। ऑक्सफोर्ड से आने वाली लड़की को सफरान के खाने का कैसे पता होगा? मेरे भाई, तुमने फिर उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ, कहीं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक। मैं गांव जा रहा हूँ खुद अपनी आंखों से नाज़ली को देखने। फजूल बातें मत करो यार। वहाँ गांव में तुम्हारी फुप्पो तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी और फिर उस लड़की से कहोगे कि बस तुम्हें देखने आया हूँ और अब जा रहा हूँ। सॉरी कह दूंगा। और उसके बाद वहाँ से उस लड़की को लेकर सीधा इस्तांबुल आ जाना। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर उससे कहो हम अलग हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा गाँव जाकर करोगे क्या? सुकून से बैठकर अपनी मौत का इंतजार? नहीं, अलग भी नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। जितना मैं ओजान को जानता हूँ वो कभी किसी औरत का लिहाज नहीं करता, सिर्फ टाइम पास करता है और छोड़ देता है। तुम्हें ना मोहब्बत हो गई है मेरे दोस्त। मुझे मोहब्बत वगैरह नहीं हुई है, समझ लो ये बात। मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या वो दोनों एक ही हैं या अलग। तुम्हारी ख्वाहिश है ना कि वो दोनों एक ही लड़की निकले? हो सकता है सिर्फ ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हारा दिमाग इतना चल रहा है। फालतू बातें मत करो मुझसे। बेटा बात सुनो, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। जरा सोचो इस बारे में और गौर करो। एक औरत है जिसका नाम है सनम, अमीर और एक नंबर की नकचड़ी, और जबकि दूसरी तरफ खूबसूरत नाज़ली है। ये दोनों जब मिल जाएंगी तो क्या होगा? ना कोई चीज जलेगी ना बर्बाद हो। समझ रहे हो ना? देखेंगे यार। हेलो, कैसे हैं? मुझे कास्ता मोलो की पहली फ्लाइट बुक कर दें प्लीज। ओजान एकेंसॉय। फातिमा अम्मा, फातिमा अम्मा, हाँ रजब, हाँ खुश आमदीद। कहो। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आओ। सब ठीक है ना? सब ठीक है रजब, बैठो तुम। कैसे हैं आप लोग? हिकमत और इस्मत कहाँ हैं? जानवरों को देखने गए हैं। अच्छा, जानवरों को। वैसे ये बताएं, हिकमत और इस्मत कैसे हैं? रजब, जो कहना है कह दो। अब तुम्हारे इन सवालों से अब उकताहट हो रही है मुझे, जल्दी करो। नहीं, कुछ नहीं कहना। क्या नाज़ली नहीं है? नहीं है। कहाँ गई है? कहीं भी गई वो, तुम्हें क्या करना है उसका? वो मुझे कहना था कि देखो मेरे दिल भर में तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं कह पाता, नहीं कह पाता। मेरे बेटे, देखो नाज़ली को तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए तो उसने किसी और से शादी कर ली है ना। वो शादी नहीं मानी जा सकती। मानी जा सकती नहीं है। मानी जा सकती। मानी जा सकती है। निकाह नामे पे दस्तखत किए है उसने। भाग्या वो मेरी प्यारी नाज़ली को बेइज्जत करके यहाँ से भाग गया। उसका सर झुक गया पूरे गांव में। मैं ऐसे आदमी से पूछूंगा भी नहीं। बेटा देखो, समझने की थोड़ी सी कोशिश करो ना तुम। नाज़ली चली गई है, नहीं है यहाँ पे, चली गई। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ ना कि वो कहाँ गई है। वो दूसरे गांव चली गई हैं? हाँ, कह रही थी उसे आराम चाहिए, वो चली गई। मैंने कहा ना चली गई। हाँ, वहाँ उसे कोई तंग नहीं करेगा। ऐसा कहे ना। हाँ? मेरा टाइम ज़ाया कर रही थी आप। वैसे भी मुश्किल से अल्फाज निकलते हैं। वही तो, दूसरे गांव गई है, जाओ।